रंजीत कुमार असिस्टेंट लोको पायलट आप सबों को अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम आधुनिक भारत के बारे में चर्चा करेंगे और संक्षिप्त रूप से चर्चा करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट के व्यू से, उसको हम देखेंगे। जैसे कि देखिए, आधुनिक भारत के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम थोड़ा बहुत गरम दल, नरम दल और 1857 के विद्रोह की चर्चा करेंगे। अब देखिए, जैसे आगे हम बढ़ते हैं कि 29 मई 1857 को क्या हुआ, मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी से बने कारतूस को मुंह से काटने से मना कर दिया था और इसके फलस्वरूप इसे गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। अब देखिए, जब उसको फांसी पर चढ़ा दिया गया था तो उसी से क्या हो गया कि आगे चल के ये एक बहुत बड़ा विद्रोह का रूप ले लिया था। इस महान विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। देखिए, इसका शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। इस विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह देखिए कहाँ कहाँ हुआ था, वो हम चर्चा करेंगे और उसका नेतृत्व कौन किए थे वो भी देखेंगे। दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने किए थे, कानपुर में तात्या टोपे जिसका नाम रामचंद्र पांडुरंग भी है, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किए थे, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई किए थे, जगदीशपुर जो कि बिहार में है वीर कुंवर सिंह किए थे, बरेली में खान बहादुर खां किए थे। 1857 के विद्रोह जो है अलग अलग जगह हुए, जिनका नेतृत्व किसने किए थे उसके बारे में हमने चर्चा की। अब देखिए आगे जो है नरमपंथी और उदारवादी चरण। देखिए, नरमपंथी जो था, जैसे भारत जो था दो दलों में बट गया था, एक गरम दल एक नरम दल। तो देखिए अभी हम चर्चा करेंगे 1885 से 1905 तक क्या क्या हुआ था। 1885 में ही कांग्रेस की स्थापना की गई थी और उस वक्त गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरिन। 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था और इसके संस्थापक कौन थे? कांग्रेस के जो संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम थे। ए.ओ. ह्यूम की अध्यक्षता में ही क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसका पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था। अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किए थे। 1886 में कांग्रेस पार्टी पूरे देश में फैल गई थी। 85 में इसका क्या हुआ था कि निर्माण हुआ और 86 में लगभग पूरे देश में ये फैल गई थी। ये अब एक राष्ट्रवादी पार्टी बन गई थी। अब देखिए, इसके बाद जो है 1887 से 1887 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारत सुधार समिति की स्थापना की थी। मुख्य उद्देश्य अंग्रेज़ों की नीतियों का विरोध करना था। कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष जो था वो बदरुद्दीन तैयब था। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे वो थे जॉर्ज यूल। देखिए, अगर पूछा जाए कि पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, बदरुद्दीन तैयब, या टिक मारिएगा। कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष पूछा जाए तो जॉर्ज यूल, और मुस्लिम तो वो। अब देखिए 1892 में क्या हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड के फिन्सबरी नामक स्थान से सांसद का चुनाव लड़ा और इंग्लैंड के सांसद पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दादा भाई नौरोजी जो थे वो इंग्लैंड की संसद पहुंचने वाले पहले भारतीय थे। अब देखिए, कुछ हम उदारवादी जैसे नरम दल और गरम दल के नेता के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें उदारवादी नेता, जिसे हम नरम दल के नेता भी कहते हैं, इसमें थे दादा भाई नौरोजी, गोविंद रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय। और उग्रवादी नेता लाल बाल पाल, जिसमें लाल का मतलब हो गया लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, पाल बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ये सभी थे एक गरम दल के नेता थे। अब 1905 की बात करते हैं तो 1905 ईस्वी में भारत में बढ़ते राष्ट्रवाद को देखते हुए 20 जुलाई 1905 को बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा कर दी, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कोलकाता में स्वदेशी आंदोलन, जिसको बंगभंग आंदोलन भी कहते हैं, शुरू हो गया था। 7 अगस्त 1905 को ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगभंग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 7 अगस्त 1905 को, जिसका नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी कर रहे थे। बंगभंग आंदोलन की नेतृत्व कौन कर रहे थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी कर रहे थे। फिर भी 15 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया। उसके बाद क्या किए कि बंगाल गवर्नर जनरल थे, इस विद्रोह को दबाने के लिए बंगाल का विभाजन कर दिए थे। अब देखिए, इसके बाद जो हुआ था 1906 की बात करते हैं। 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने बांग्लादेश के ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। देखिए, यहीं से मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, वो ढाका में की गई थी, जो कि अभी बांग्लादेश में है।
अब देखिए, जिसका संविधान कराची में बना और पहली मीटिंग अमृतसर में आयोजित की गई थी। ये जो मुस्लिम लीग थी, इसका संविधान कराची में बना था और इसका पहला मीटिंग कहाँ हुआ? अमृतसर में हुआ था। अब देखिए 1907 के इम्पोर्टेंट घटना के बारे में पढ़ेंगे। 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किए थे। इस अधिवेशन में ही कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बट गया था, 1907 में ही। अब देखिए उसके बाद 1908 से 1910 की चर्चा करेंगे। तो 1910 तक कई क्रांतिकारी गतिविधि चली, कई क्रांतिकारी ने बलिदान दिया। पहला युवा क्रांतिकारी जो थे वो खुदीराम बोस थे। पहले युवा मुस्लिम क्रांतिकारी अशफाक उल्ला खां थे। अब देखिए उसके बाद हम 1911 की चर्चा करते हैं। तो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बना और गवर्नर जनरल बनते ही बंगाल का विभाजन ने क्या किया? रद्द कर दिया। लॉर्ड हार्डिंग, तो बंगाल के विभाजन रद्द करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड हार्डिंग। ये वायसराय 1911 में वायसराय का पोस्ट आ गया था। अब देखिए फिर 1912 में भारत की राजधानी को इन्होंने क्या किया कि कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफ़र किया। 1913 में लाल हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना कर दी थी। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्रांतिकारी गतिविधियों के सक्रिय करना था और इस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भागनाथ थे। तो याद रखना है कि गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भागनाथ थे। अब देखिए इसके बाद 1916 की बात करें तो 1916 में जो हुआ था, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ और इसमें क्या हुआ था कि कांग्रेस ने गरम दल और नरम दल को एक साथ लाने का प्रयास किया था और मुस्लिम लीग को भी एक साथ लाने का प्रयास किया था। अब देखिए होम रूल लीग की स्थापना 1916 में ही हुआ था और कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन भी हुआ था। ये होम रूल लीग की स्थापना का उद्देश्य था भारत में स्वशासन की स्थापना करना और कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन इसका अध्यक्षता किए थे अंबिकाचरण मजूमदार। पूछा जाता है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन के समय कौन से अध्यक्ष थे कांग्रेस के? तो अंबिकाचरण मजूमदार। और इसी अधिवेशन में क्या हुआ? गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग को एक करने की कोशिश की गई थी। अब देखिए इसके बाद 1917 की बात करते हैं। तो 1917 में कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष थी। यही कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष यदि पूछा जाए तो एनी बेसेंट, ये 1917 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में बनी। इसके बाद देखिए बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं। बाल गंगाधर तिलक गरमदलिया आंदोलन का पिता कहा जाता है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे मैं लेकर रहूँगा, इन्हीं का नारा है। साप्ताहिक पत्रिका केसरी और गीता रहस्य नामक ग्रंथ इन्होंने लिखा है। बाल गंगाधर तिलक भारतीय अशांति के जनक है। ये कौन कहे थे? B0 को बोले हैं। अब देखिए इसके बाद जो है महाराष्ट्र में गणपति उत्सव बी चिरोल हो जाएगा यहाँ पे, जिनके जनक बी चिरोल लौकट गया है। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय भी बाल गंगाधर तिलक को ही जाता है। अब देखिए हम गांधी युग की बात करते हैं। जब महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश किए तो इनका कार्यकाल कैसा रहा, इन्होंने कौन कौन से आंदोलन किए, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो गांधी युग जो होता है 1915 से लेकर के 1947 तक का कहा जाता है। 1915 में क्या हुई कि महात्मा गांधी अफ्रीका से वकालत करके लौटे थे और महात्मा गांधी अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे और वापस लौटते ही भारतीय को महात्मा गांधी ने प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लेने को कहा, जिस कारण इन्हें भर्ती करने वाला षड्यंत्र भी कहा जाता है। महात्मा गांधी की बात पर ही बहुत सारे भारतीय ने क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिए थे, इसलिए इनको भर्ती करने वाला षड्यंत्र भी कहा जाता है। महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने केसर हिंद की उपाधि दी थी और उन्होंने ये उपाधि असहयोग आंदोलन के बाद त्याग दी। असहयोग आंदोलन के दौरान ये क्या किए, उस उपाधि को त्याग दिए। इसके बाद देखिए 1917 में क्या हुआ, गांधी जी के प्रमुख आंदोलन की चर्चा करेंगे हम। अपना सबसे पहला आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती का विरोध करके, और दूसरा आंदोलन गुजरात के खेरा जिले में कर नहीं आंदोलन की शुरुआत किए। तीसरा आंदोलन अहमदाबाद में मजदूरों के साथ भूख हड़ताल किए थे। ये 3 महत्वपूर्ण आंदोलन शुरू में किए थे ये। तो पहला आंदोलन क्या था, अपना पहला आंदोलन बिहार के चंपारण जिले से ये शुरू किए थे। अब 1919 की बात करते हैं कि 19 मार्च 1919 को ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट पारित कर दिया था। रॉलेट एक्ट में किसी भी संदिग्ध को बिना किसी जांच के गिरफ्तार किया जा सकता था। ये रॉलेट एक्ट एक तरह का भारतीय के लिए काला कानून था। उसको अलीपुर बम कांड में सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया
जनरल डायर ने गोलियां चलाई जिसमें लगभग 400 या उससे ज़्यादा भारतीय मारे गए थे। इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। इस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी थी। जो अंग्रेज के द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि दी गई थी, उस उपाधि को उन्होंने त्याग दिया। और इस समय जो वायसराय थे भारत के, वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। अब देखिए 19 अक्टूबर 1919 को एक कमीशन इस घटना की जांच के लिए नियुक्त हुआ, जिसको हम हंटर कमीशन बोला गया था। अब देखिए 1920 की बात करते हैं तो 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था, लेकिन 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चोरा चोरी हत्याकांड के कारण यह आंदोलन को महात्मा गांधी ने स्थगित कर दिया था। इस आंदोलन के स्थगित करने के बाद ही 1923 में मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास क्या किए, स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। और 1924 में कांग्रेस अधिवेशन कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था और इसकी अध्यक्षता ही महात्मा गांधी ने किए थे। पहली और अंतिम बार अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी, ये याद रखना है पॉइंट। 1924 में कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे, वही पहली और अंतिम बार थे, जो कहाँ हुआ था, कर्नाटक के बेलगांव में। अब देखिए 1926 की बात करें तो अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना की गई थी। 1927 भारत का संविधान बनाने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई और इसे 3 फरवरी 1928 को भारत में प्रवेश किया गया। इस कमीशन में सभी सदस्य अंग्रेज थे, इस वजह से इसका विरोध हुआ। लाठियों के प्रहार से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। 1927 में बटलर कमेटी बनी थी, इसका मुख्य उद्देश्य सरकार और राज्यों के बीच संबंधों की सुधार करना था। ये नोट में पॉइंट है। अब देखिए 1928 की बात करें, नेहरू रिपोर्ट। तो भारत में संविधान सिद्धांतों की रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया था, जिसका अध्यक्ष अंसारी प्लस मोतीलाल नेहरू थे। अब देखिए 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। ये एक महत्वपूर्ण अधिवेशन था कांग्रेस का और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था। संविधान बनाने के लिए गोलमेज के बारे में चर्चा की गई थी इसी संविधान में और सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का निर्णय इसी अधिवेशन में लिया गया था। अब देखिए 1923 की बात करें तो 3 महत्वपूर्ण गोलमेज सम्मेलन हुए थे भारतीय संविधान के निर्माण के लिए। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो था कौन भाग लिए थे, तो याद रखिएगा भीमराव अम्बेडकर। और इन्हीं तीनों गोलमेज सम्मेलन में संविधान का 40% पार्ट क्या हो गया, पूरा हो गया था। और गांधी जी सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिए थे। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि वो कौन से भारतीय नेता थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो आप याद रखिएगा वो हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर और सिर्फ महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अब देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च किया। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़ते ही सविनय आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1931 में गांधी इरविन समझौते के साथ आंदोलन बंद हुआ। 1935 की बात करते हैं तो 1935 में भारत सरकार सुधार अधिनियम पारित किया गया, जिसके फलस्वरूप सांसदों की सीटें निर्धारित की गई। निर्धारित सीटों में मुस्लिम वर्ग सहमत नहीं था। 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग पाकिस्तान बनाने की मांग की थी। उसके बाद 1942 की बात करें, क्रिप्स मिशन, भारत की संविधान लगभग 60% बनकर तैयार हो गया था। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। इसके बाद देखिए फिर महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन 18 अगस्त 1942 को शुरू किए थे। 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ और सबसे पहले बम्बई कोलकाता से प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य अंग्रेज भारत छोड़ो था। देखिए ये सारा हम जो शॉर्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जिसका हमने डिस्कस किए थे और यहाँ से डायरेक्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।